नमस्कारम। हर हर महादेव। एक मित्र मेरे पास अपना एप्पल का मोबाइल रख गए। मैंने एप्पल का मोबाइल कभी नहीं देखा था। पहली बार मोबाइल को देखा तो मन में कामना पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता, काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता। मैं लालच भरी दृष्टि से उस मोबाइल को निहारने लगा, देखने लगा, उसके फंक्शन चेक किए, देखे। मेरा मित्र मुझे मोबाइल दे करके चला गया और मेरे से कहा कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, तब आपसे मोबाइल वापस ले लूँगा। लगातार उस मोबाइल को देखते देखते मेरी कामना और तीव्र हो गई। मेरे अंदर लालच आ गया उस मोबाइल को प्राप्त करने के लिए कि ये मोबाइल मेरा हो जाए, ये मोबाइल मेरा हो जाए। इस प्रकार से मन में विचार आया कि किसी ने देखा तो है नहीं, मेरा मित्र मुझे मोबाइल दे के गया है, मैं बोल दूंगा कैसा मोबाइल, किसका मोबाइल, किसने दिया, कब दिया, कहाँ दिया, तो कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा, और ये मोबाइल मेरा हो जाएगा। कामना पैदा हुई। पहले कामना पैदा होने के साथ में लोभ पैदा हुआ, प्राप्त करने की इच्छा। 2-3 दिन तक उस मोबाइल का उपयोग किया, उसके फंक्शन देखे, उसमें क्लिप देखी, उसमें ऑडियो वीडियो सुने, देखे, फोटो खींचे। लगातार उस मोबाइल का उपयोग करने से उस मोबाइल के प्रति मेरी और आसक्ति गहरी हो गई, और आसक्ति गहरी हो गई। उस मोबाइल से मेरा मोह पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद मेरा मित्र आया मेरे पास कि भाई मेरा मोबाइल दे दो। मैंने आंखें निकालते उसको बोला, कैसा मोबाइल, किसका मोबाइल, किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया। ये बात सुन करके मेरा मित्र बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचायत में बात सॉल्व नहीं हुई, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में उसने सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे नाम से खरीदा गया है, ये मेरा बिल है, मैं इनको दे के गया था। इस प्रकार से इन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया और ये झूठ बोल रहे हैं कि अब मेरे को मोबाइल आपने नहीं दिया, इनके पास मेरा मोबाइल है। पुलिस इंक्वायरी हुई, कोर्ट की सारी कार्रवाई हुई। अंततः मेरा लालच पकड़ में आ गया और मुझे प्रताड़ित करते हुए, पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दंडित करते हुए मोबाइल देने के लिए, वापस देने के लिए बाध्य किया गया। मैंने मोबाइल को बड़े दुखी मन से उसको दिया, साथ में जुर्माना झेला, कष्ट झेला। ये एक काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कामना एक ऐसी चीज़ है, यदि कामना होशपूर्वक ना हो, कामना होशपूर्वक ना हो, कामना विवेकपूर्वक ना हो, कामना के साथ हमारी यदि जागरूकता ना हो, कामना के साथ हमारा चैतन्य जागरूक ना हो, तो हम अंधकार में जा सकते हैं, घोर संकट में फंस सकते हैं। यहाँ कामना पैदा हुई मोबाइल की, जो कि अज्ञान अंधकार से वशीभूत होकर के पैदा हुई। उस मोबाइल को बार बार प्राप्त करने की तमन्ना पैदा हुई, लोभ पैदा हुआ उस मोबाइल के साथ में। उस मोबाइल का कई दिन उपयोग कर लिया तो उसके साथ में लोभ पैदा होता गया प्राप्त करने का। इधर से जब उपयोग कर लिया उसका, तो उसके साथ आसक्ति पैदा हो गई, तो मोह पैदा हो गया। तो कामना रूपी पक्षी के 2 पंख हैं,
एक लोभ, एक मोह। लोभ और मोह दोनों कामना रूपी पक्षी को उड़ाए रखते हैं, उड़ाए रखते हैं, उड़ाए रखते हैं, उड़ाए रखते हैं, और वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता, अपने आत्म प्रकाश में कभी नहीं आता। काल्पनिक कहानी के माध्यम से मैंने पूरी बात समझाई कि जब व्यक्ति का समय समाप्त हो जाता है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, परमात्मा के कोर्ट में जब व्यक्ति जाता है तो उसको सारी चीज़ों का निस्तारण करना पड़ता है। लोभ और मोह के कारण से, कामना के कारण से, अज्ञान के दलदल में जो आत्मा फंसा रहा, कष्ट भोगा, दुख भोगा, वह चीज बाद में पता लगता है। यदि उसका आभास पहले ही हो जाए तो उसका जीवन सफल और सुखद हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, चैतन्य शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, आत्म स्वरूप को जागृत करने की आवश्यकता है। चैतन्य शक्ति को, आत्म स्वरूप को हम जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से लोभ और मोह के पास में हम नहीं फंसेंगे, कामना के जाल में हम नहीं फंसेंगे। इस संसार को बड़ी सहजता के साथ, बड़े आनंद के साथ में जीते हुए पार कर जाएंगे, इस दरिया को पार कर जाएंगे, इस समुद्र को, और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कामना, लोभ और मोह से बचें, आत्म प्रकाश में रहें, आत्म स्वभाव में रहें, जीवन को आनंद पूर्वक जिए। हमारे हाथ में सिर्फ करने के लिए हमारा कर्तव्य है, परिणाम हमारे हाथ में बिल्कुल है ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक क्या दी बेस्ट कर सकते हैं, आपका वर्तमान और भविष्य इसी पर निर्भर करता है। प्रारब्ध उत्तम है तो छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिल जाएगी। प्रारब्ध निकृष्ट है, कमजोर है, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी इस जगत की थोड़ी ही सफलता मिलेगी, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म करते रहें, कर्म करते रहें। चरई वेति, चरई वेति, चरई वेति। नमस्कार, धन्यवाद।